लोगों से बात करेंगे कैसे गुजर बसर हो रहा है इनका, और इसके साथ साथ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ये क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इनके घर का गुजारा कैसे हो रहा है, और चीनी की जो कीमत है उसमें जो अब इजाफा देखने को नजर आ रहा है, और ये रोज बरोज इजाफा हो भी रहा है। इनसे बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं अकुड़ी मंडी वाली मार्केट है, यहाँ पर अशिया खुरोनोश के हवाले से भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि लोगों का कारोबार कैसा है और क्या कहेंगे, क्या समझते हैं जो चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और इसके साथ साथ इनके रोजगार किस तरह से चल रहा है। फी किलो चीनी कितने की पड़ जाती है? 168 पड़ती है और 170 पे बेच रहे हैं। मार्केट में तो कहीं 175 180 पे बिक्री। वो रिटेल में चला जाता है। आप अन बैग लें आपको 8300 का पड़ेगा, 168 रुपये पड़ जाएगी। कल जो था वो चीनी का रेट क्या था? कल तो था कोई 8200 का, आज 200 रुपये बढ़ गया। फी किलो चीनी जो है मार्केट में इस वक्त 175 रुपये 180 रुपये बिक रही है। ओपन मार्केट में तो ये रेट है, यहाँ पर किस तरह से चीनी बिकती है? यहाँ पे भाईजान 170 रुपये किलो बिक रही है, 168 रुपये हमें पड़ती है, ठीक है। 8400 की बोरियाँ 50 किलो, वो रिटेल में आ जाता है जो मोहल्ले में बेचते हैं, फिर उनका भी जो यहाँ जाते हैं रेंट वगैरह उन्होंने 2-3 रुपये मार्जिन उन्होंने भी रखना है, इसमें वो गलत नहीं है, वो ठीक कमा रहे हैं। अगर 175 में बेच रहे हैं तो ठीक है। आपको पता है पाकिस्तान शुगर में डायबिटीज नंबर पे आता है, लेकिन शुगर की कीमतें फिर बढ़ती रहती हैं, बीमारियां भी बढ़ रही हैं। तो शुरू से ही जो लोग इस पे लगे हुए हैं उनको समझाना तो बेकार है, वो तो खा रहे हैं। चीनी की जगह पे हम शक्कर का इस्तेमाल अगर कर लें तो शक्कर भी उसी हिसाब से महंगी ही है, वो भी कौन सी सस्ती है? वो कैसे है? वो 220 रुपये पर या 220 रुपये किलो, तो गरीब आदमी 170 में चीनी दे जाता है। अच्छा, कल परसों पिछले एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत क्या थी और अब कितनी बढ़ चुकी है? काफी बढ़ गई है, कह रहे हैं कोई 500-600 रुपये बैग का बढ़ गया। डेली का तो भाईजान 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ बढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार है? शुगर माफिया इसमें इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट जो आंखें बंद करके बैठी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां कुछ नहीं कर रही। ये अदारे किस काम के लिए बने हैं? अगर हमने लोगों ने अदारों को जगाना है तो फिर अदारे किस काम के? फिर अदारे हमें दे दें। अदारे तो किसी मकसद के लिए होते हैं ना, वो तो सोए पौधेदार है, उसको नहीं पता मुल्क में क्या हो रहा है। जब उसको सारा पता है तो फिर ये जिम्मेदार कौन होगा? मैं अगर लीडर हूँ, मेरी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है तो जिम्मेदार तो मैं ही हूँगा ना। शुगर मिल्स वाले इसमें इन्वॉल्व हैं या शुगर माफिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व है? इसका मैं नहीं कुछ कह सकता कौन है ये, लेकिन हुकूमत का काम है। कसूरवार हुकूमत है। इसका काम है हुकूमत का, इस चीज को नोटिस करे। मिल से चीनी बाहर आती है, मिल वालों को पकड़े, छोटे दुकानदार को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। वो 2 तोड़े लेके गया, लेकिन वो जो चालान जो है वो छोटे दुकानदार को कर देते हैं। भाईजान जो 2 तोड़े लेके, ये तो गलत बात है ना। जो 2 तोड़े बेच रहा है वो 5000 का चालान भरे। जो मिल चला रहा है, जो सैकड़ों के हिसाब से तोड़े बेच रहा है, उसको वो बैठा के रोटियां खिला रहे हैं, या वो बिठा के उनको रोटियां खिला रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं वो खिला रहे हैं, या दोनों बैठ के रोटी खा ही नहीं है ना, उनको चलान हुआ। चले, रोटी खाना तो अच्छा काम है, वो आपस में बस रोटी छोटी में गुजारा कर। सवाल ये कर रहा हूँ, चलान अगर छोटे दुकानदार को है, कभी बड़े बंदे को भी चलान हुआ है? मैंने तो नहीं देखा किसी को जाके उधर रेट पड़ती हो या उनकी मिल को सील करती हो। फीस देना चाहें कि चीनी को किस तरह से कंट्रोल किया जाए? मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कह सकता हूँ कि अभी भी आंखें खोलेंगे तो किसी गरीब के घर में चीनी चली जाएगी, किसी घर के में आटा चला जाएगा गरीब के घर में। अगर ये अभी भी नहीं एक्शन लेंगे तो फिर तो यही सूरत हाल होनी है। अवाम मजीद खबर होगी ना। अब कस्टमर है वो भी परेशान है, 150 रुपये चीनी लेके जा रहा है, फिर 170 होगी, 175। वो समझता है कि दुकानदार अपने पास से पैसे बढ़ा रहा है, लेकिन दुकानदार भी पीछे जब ला रहा है, जो मिल से ला रहा है उसको महंगी मिल रही है। पहले तो पीछे बंदे को पकड़ना चाहिए जो मिल से माल आ रहा है, छोटे दुकानदार को बाद में पकड़ना चाहिए। पकड़ना जरूरी, लेकिन वो बात को वो कसूरवार नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एक ला रहा है 10 रुपये की और 11 रुपये की बेच रहा है, वो तो गुनाह नहीं कर रहा। उसने अपना एक माकूल जो है मार्जिन रखना है, 1-2 रुपये अगर वो बेचता भी है महंगी तो उसने अपना मार्जिन रखा है। क्या खरीदारी करने हैं? मैं चीनी लेने आया हूँ और तनख्वाहदार हूँ मैं, तो ऐसे है कि पहले के पहले ही आता हूँ मैं इधर। तो महीने का एंड था इस वक्त, साली ज़रा पहले मिल गई थी, इस वक्त जैसे इधर से आया हूँ। तो पहले पिछले माह 140 लेकर गया हूँ, उससे पिछले माह जो थी 120 थी। अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं रोजाना के रेट हैं, और एक माह तो बहुत दूर की बात है। आज कितने रेट मिला? ये मिला 175 रुपये का जी, 4 किलो लिए और कह रहे हैं जी आप 700 रुपया दे दें। ठीक है जी,
ये देखें कि जो दिहाड़ीदार बंदा है वो बच्चे पालेगा अपने, एक जहाँ उनके पास मकान भी नहीं है वो किराया देगा, क्या करेगा इधर। बिजली के बिल अदा करें। देखिए बिजली का बिल तो इतने हाई लेवल पे ले गए हैं कि वो कोई आम बंदा दे ही नहीं सकता। लोग जो है अपनी चीज़ें फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ ना कुछ हुकूमत को चाहिए कि कोई ना कोई वाम का सोचे। लेकिन अशिया खुड़ोनोश जिससे अवाम मुंसलिक है, बुनियादी चीजें आटा, चीनी, घी, वो भी इस वक्त जो है महंगे दामों में मिल रही है और मिलती भी नहीं है। बात ये है कि कोई तो दुकानदार अच्छे हैं वो एक रेट में मिल जाती है, लेकिन बाहर से चले जाएं अपनी मंडी इनका रेट सही है, बाहर चले जाएं वो दुकानदार भी जो है ना सब्जी वाला वो अपना रेट लगा रहा है, बाकी जो है चीज़ें वो अपना रेट लगा रहे हैं। कुछ इनका भी कसूर है, ये नहीं हम कहते कि भाई सब जो है गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट कहाँ चेक करेगी, कुछ तो है ना इनका भी। बात ये है गवर्नमेंट हर जगह तो जाकर चेक नहीं, हमें भी अपने आप को संवारना चाहिए। हमने भी एक दुकानदार से बात की, वो कहता पीछे मिल से अगर हमें चीज महंगी मिलेगी तो हम आगे सस्ती कैसे बेचें। ठीक है वो बात इनकी सही है, लेकिन मिसाल के तौर पे एक चीज़ 160 रुपये है, ये 170 है, चले रिलीफ मिलता है 10 रुपये महंगी कर ले, 5 रुपये मार्जिन ले ले, ये कहते हैं जी 25 से 20 रुपये लेना एक चीज़ पे, 1 किलो पे। बात ये आते हैं अब तो ये रेट जो है ना एक पाव का बताते हैं, किलो का बड़ी दूर की बात चली गई है। और मैंने जो है किलो लेने वाले पाव पे आ गए हैं जी। बात ये आती है वो पहले यही राशन जो मैं लेकर जाता था ना एक माह का, वो 10 दिनों पर आ गया मेरा राशन, 10 दिन बाद फिर मैं आऊँगा लेने के लिए। अच्छा, पहले आप कितने का राशन एक महीने का लेते थे, कितने का होता था और अब कितने पैसे लगते हैं? मैं यही बता रहा हूँ, पहले जब शुरू किया ना, जब जॉइंट फैमिली होती है बड़ा होता है हिसाब किताब, बात ये होती है जब लहदा हो जाता है ना तो बंदे को सब कुछ खुद ही परचेज करना पड़ता है। जब हम लहदा हो तब पता लगा कि महंगाई होती क्या चीज़ है, क्या है क्या। जब वाले बड़े होते हैं बड़ा साथ होता है सबका, बात ये होती है। इत्तेफाक में भी बढ़ गया था ज्वाइंट फैमिली में, लेकिन वो हम लोग जो है अलग रहना पसंद कर रहे हैं आजकल, जो हो रहा है आजकल। बात ये आती है कि हर कोई आप महंगाई की चक्की में पिस रहा है, कोई भी नहीं है जो बचा होगा, क्योंकि हमको सबको बार ये है कि ये नहीं है कि हम हड़ताल मसला नहीं है, हड़ताल से कोई मसला हल नहीं होता, ये टेबल टॉक पे बैठ कर मसले हल होते हैं। टेबल टॉक पे बैठे और वाम का सोचे, हुक्मरान भी सोचे, सब सोचे, ये नहीं है कि एक का मसला है, ये पूरी वाम का पूरी पाकिस्तान का मसला है। बात ये आती पई है। लेकिन इस वक्त जो महंगाई है वो बदअदरीज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये है कि कोई रूल रेगुलेशन नहीं है हमारे मुल्क में, ठीक है, रूल होगा तो फिर ही हम आगे चलेंगे। अब हर कोई जो है ना अपना एक देखे, बिजली का बिल बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, बात ये है हमें क्या ये सोने के भाव दे रहे हैं बिजली, बात ये आ रही है कि कैसे दे रहे हैं ये, ठीक है ना। हमें देखें हर मरतबा ये कहते फुल एडजस्टमेंट में डाल दिए बिल, फलानी चीज़ में डाल दिए और बैग में बिल डाले जाए, टैक्सेस इतने ज़्यादा है कि वो हम भी देने से बाहर है। और भाई हम एक टैक्स पे हैं साहब, अब हम टैक्स पे है ना, हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं, कुछ मिल रहा है रिलीफ? बाहर के मुल्कों में चले जाएं हर जगह रिलीफ है, कहाँ नहीं मिल रहा रिलीफ, हर जगह है। यहाँ पर क्या है, एक दवाई भी लेने चले जाएं उस पर भी टैक्स देंगे हम, वो भी 100% और 200% बढ़ा दिए मेडिसिन भी। अब क्या कर सकता गरीब इंसान, बात ये आती भाई। और इसी से महंगाई जो है अरूज पर है और ये रुकने वाली नहीं है, बात ये है। और गरीब तबके का सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, गरीब तबके का सोचना चाहिए है। लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का कारोबार बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है, लोग किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से गुजारा होगा। लोगों से बात हमने की है, अपने मुलाहिजा किए हैं लोगों की बातें, परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं। लोग चीनी, आटा, बुनियादी जो चीज़ें हैं उसकी वजह से परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट चल रहा है आजकल चीनी? आपको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है। हम तो मंडी में आए हैं, हम जानना चाहते हैं, रोज़ चीनी का कीमत बढ़ जाता है। माशाल्लाह आपको मुबारकबाद दूंगा, जब अवाम निकली बाहर महंगाई के लिए आपको याद आ गया है कि हमने लोगों से जाके इंटरव्यू करना है। उससे पहले सारा आपका जो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब के हैं वो मीडिया में है, उनको नहीं पता क्या हो रहा है पब्लिक में, उनको रेट का नहीं पता। आप अपनी पार्लियामेंट वालों से पूछे जिनकी शुगर मिले हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, वो क्या कहाँ पे सोए हुए हैं? उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या किया, क्या अवाम को रिलीफ दिया? अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। कोई चीज़ का रिलीफ मिला है? किस चीज़ का बता? उनको रिलीफ तो मिले होंगे, उनको तो मिल रहे हैं। सारा मीडिया वाला गवर्नमेंट में इस टाइम सारी सीटों पे बैठे हुए, बड़ी बड़ी सीटों पे क्या कर रहे हैं अवाम के लिए? कोई एक काम बता दे अवाम के लिए किया इन्होंने। किस मुंह से आके ये वोट मांगेगा? हमारा तो दिल करता है हम इनकी गर्दनें काट दें। हमारे साथ सलूक क्या किया इन्होंने? हमें क्या रिलीफ दे रहे हैं? हमारे से टैक्स लेके खुद बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे फिर रहे हैं, और जो अवाम पब्लिक उनके लिए जाती है उनको हकीर समझते हैं। इनकी नज़र में किसी की कोई वैल्यू नहीं है, ना इनको वोट मिला है,
और हमें वोट को इज्जत दो। क्या इज्जत मिली है? जलील कर दी इन्होंने अवाम ने। इंशाल्लाह ताला अवाम इनको जलील करेगी। अब आम खूब परेशान हो चुके हुए हैं। चीनी की कीमतें एक हफ्ते में कितनी बढ़ी? सर डेली बढ़ रही हैं, डेली बढ़ रही? डेली बढ़ रही हैं। 5-6 रुपए किलो डेली बढ़ रही हैं। जब आपके मुल्क में है ही कुछ नहीं तो छोड़ दे गवर्नमेंट फाड़िग हो। क्या करने बैठे हुए, मजीद खाना खराब करने बैठे हुए हैं।